वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक नए सेशन शुरू करने वाले हैं जिसका उन्वान है इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेज़ी ज़बान को हम किस तरह सीख सकते हैं। और ये सवाल जो है हम भी अपने असातिज़ा से बहुत बार हमने ये सवाल किया है कि हम अंग्रेज़ी ज़बान को किस तरह सीख सकते हैं। तो इंग्लिश ज़बान को सीखने के लिए मैंने बहुत सारा असातिज़ा से पढ़ के एक उसका खुलासा निकाला है, उसका एक टीम निकाला है जिसको पढ़ के इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी अंग्रेज़ी में मसला नहीं होगा। तो वो क्या है, शुरू करते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान को सीखने के लिए या किसी ज़बान को सीखने के लिए 3 सवालों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर वो 3 सवालों के जवाब आपको मिल जाए तो उसके बाद आपको कोई मसला नहीं होगा। तो पहले नंबर पर क्या है, वो है व्हाट। यानी व्हाट का मतलब है क्या, यानी व्हाट इज, मिसाल के तौर पर अगर हम सवाल करें कि व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी जबान है क्या चीज। अगर इस सवाल का जवाब आपको मिल जाए तो आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी ज़बान को सीख सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ हो, अगर आपको ये पता ना हो कि मैं मिसाल के तौर पर ये काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, यानी किसी चीज़ का आपको मकसद का पता नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम, तो अगर वो जवाब आपको मिल जाए तो आप उस ज़बान को, उस काम को सीख सकते हैं। तो यहाँ हम आते हैं अंग्रेज़ी ज़बान की बात करते हैं। तो हम अंग्रेज़ी ज़बान को किस तरह सीख सकते हैं। तो इसमें जो पहला नंबर है, व्हाट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, मिसाल के तौर पर इसका जवाब है, मिसाल के तौर पर फॉरेन लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी ज़बान है फॉरेन लैंग्वेज, अंग्रेजी ज़बान फॉरेन लैंग्वेज है। दूसरी जो सवाल है वो है वाई, यानी हम अंग्रेजी ज़बान को क्यों सीखते हैं। वाई वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी ज़बान को हम क्यों सीखते हैं। तो अगर वो इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाए तो आप बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मिसाल के तौर पर एक का जवाब है कि हम अंग्रेजी ज़बान को इसलिए सीखते हैं ताकि हम अच्छे मोटिवेटर बन जाए, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए। कोई कहता है कि मैं अच्छा टीचर बन जाऊँ, कोई किसी का जवाब है कि मैं अच्छा कन्वर्सेशन वाला बन जाऊं। तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जवाबात हैं, मुख्तलिफ सवालों के मुख्तलिफ जवाबात हैं। तो और इसमें से एक कॉमन जो है, बुनियादी जो कि जवाब है, उसमें से वो है कि हम अंग्रेज़ी को इसलिए सीखते हैं ताकि हम क्या कर सके, टू प्रीच इस्लाम या टू स्प्रेड इस्लाम। यानी हम अंग्रेजी को इसलिए सीखते हैं कि ताकि हम इस्लाम की जो तबलीग है वो गैरों तक पहुंचाए। किस लैंग्वेज के जरिए, किस ज़बान के जरिए, अंग्रेजी ज़बान के जरिए। मिसाल के तौर पर आप तबलीग में जाते हैं अमेरिका को या बरतानिया को, तो वहाँ बात करते हैं उर्दू में या अरबिक में या फारसी में, तो वो तो नहीं समझ सकते। उसके लिए ज़रूरी जो चीज़ है, उसके लिए जो ज़रिया है, उसको इस्लाम को पहुँचाने का, इस्लाम को समझाने का, दीन को लेके आने का, दीन में कन्वर्ट होने का, तो उसके लिए जो तरीका है, मीडियम है, ज़रिया है, वो है अंग्रेज़ी ज़बान। यानी अंग्रेज़ी ज़बान में अगर आप को इस्लाम की तबलीग करें तो वो अगैरों तक अपनी जो इस्लाम है अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम स्प्रेड इस्लाम, यानी इस्लाम को की तबलीग, इस्लाम को फैलाना किस ज़बान के ज़रिए, अंग्रेज़ी ज़बान के ज़रिए। तो हम अंग्रेज़ी क्यों सीखते हैं, इसलिए सीखते हैं कि इस्लाम की तबलीग करें या इस्लाम को फैलाए। तीसरे नंबर पर जो सवाल है, जो कि वो भी बहुत आम है, उसका वो क्या है, वो है हाउ, यानी हम अंग्रेजी ज़बान जो है वो किस तरह सीख सकते हैं। हाउ वी कैन लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, हम अंग्रेजी ज़बान को किस तरह सीख सकते हैं।
वो कौन से तरीके हैं जिसको अपना के, जिसको करके हम अंग्रेजी ज़बान को सीख ले। तो उसकी मैंने जो खलासा उसका निकाला, मैंने जो पढ़ के उसका जो मुझे समझ आ गई है वो है कि वो दो तरीके से हम अंग्रेजी को सीख सकते हैं। बुनियादी तौर पर हम दो तरीके से अंग्रेजी ज़बान को सीख सकते हैं। इसमें पहले नंबर जो है बेसिक और दूसरे नंबर पर है स्किल्स। बेसिक्स क्या है? बेसिक हम उर्दू में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते हैं, यानी बुनियादी जो चीज़ है, बुनियादी यानी जो बुनियादी काम है उसको करके आप अंग्रेजी को इंशाल्लाह अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। और बेसिक में जो पहले नंबर पर जो चीज़ है, बुनियादी चीज़, वो है रीडिंग। यानी आप किस तरह अंग्रेजी ज़बान को अच्छी कर सकते हैं, तो उसका जो पहला चीज़ जो है रीडिंग। तो रीडिंग करके आप अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ एक दूसरा सवाल पैदा होता है जो कि लोग कहते हैं तो कि हम कौन सी किताबों को पढ़ लें, यानी कौन सी किताबों को, कौन से अखबारों को पढ़ के हम अंग्रेजी सीख सकते हैं। और उसके लिए जो हमारे लिए टीचर साहिबान, हमारे लिए जो असातिज़ साहिबान सजेस्ट करते थे, तजवीज़ करते थे, वो क्या करते थे, डॉन अखबार, अंग्रेजी में आता है कि आप डॉन अखबार को पढ़ के आपका अंग्रेजी अच्छी हो सकती है। लेकिन जो लोग बिगिनर्स हैं, जो कि अभी वो अंग्रेजी को शुरू करने वाले हैं, अब उसको इम्प्रूव करने वाले हैं, उसको सीखने वाले हैं, तो उसके लिए डॉन अखबार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत हाई लेवल पर ज़हीर अल्फाज है, वोकैबुलरी है, उसमें जो कॉलम लिखे गए हैं वो बहुत ऊंचे लेवल के हैं। इसको पढ़ के, इसको खरीद के आप अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं सीख सकते हैं। तो इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि पहले आप तो एक इस्लामिक बुक्स, बहुत सारे इस्लामिक बुक्स हैं, और एक वीडियो में उसको आप लोगों के सामने लेके आऊँगा कि बहुत सारे इस्लामिक बुक्स हैं, उसको पढ़ के आपको अंग्रेज़ी को अच्छी इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी वो आप, इसमें दो फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि आपको अपने इस्लाम का पता चल जाएगा, दूसरी जो ये है कि वो आप अंग्रेज़ी भी इससे सीख सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो है वो है दरसी किताबें। अगर आप स्कूल में हैं तो आपकी स्कूल की जो अंग्रेज़ी की किताब है वो बहुत आपके लिए बहुत अच्छा है। यानी इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एग्ज़ाम्स के लिए, यानी आपकी जो इम्तिहानात हैं उसके लिए भी तैयारी इससे कर सकते हैं, और इससे अंग्रेज़ी भी सीख सकते हैं। तो ये दरसी किताबें जो हैं वो बहुत ही आपके लिए, और इस्लामिक बुक जो है डॉन अखबार से, इस तरह के अखबारों से अच्छी ये है कि आप अपनी किताबों को पढ़ लें। दूसरी बात जो है वो है राइटिंग। राइटिंग भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं अंग्रेजी ज़बान को सीखने के लिए। राइटिंग की जगह मैं एक लिख सकता हूँ कि रिटन टेस्ट। जितने भी रिटन टेस्ट हैं, जितने भी रिटन टेस्ट हैं, IELTS हो, CSS हो, PMS हो, जितने भी टेस्ट हैं वो रिटन में है। यानी अगर आपको स्पीकिंग आती है या रीडिंग आती है, लिसनिंग आती है और राइटिंग नहीं आती, तो आप टेस्ट को पास नहीं कर सकते। यानी इसका डिमांड है, किसी भी टेस्ट का पहला जो डिमांड होता है वो है राइटिंग। एंड अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो आप किसी भी टेस्ट को पास कर सकते हैं। और अंग्रेज़ी को भी सीखने के लिए राइटिंग की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर हम ये सवाल कर रहे हैं, कोई भी सवाल कर सकता है कि हम राइटिंग क्यों सीखते हैं, यानी इसकी ज़रूरत क्या है, इसका मकसद क्या है, ज़रूरत क्या है। तो इसमें पहले नंबर पर तो यह है कि आप इसके साथ आप इससे अच्छा मुसन्निफ़ बन सकते हैं। यानी अच्छा मुसन्निफ़ बनने के लिए आपको राइटिंग की बहुत ज़रूरत है। या आप अच्छा कालिम निगार बनना चाहते हैं तो आपको राइटिंग की बहुत ज़रूरत है। और राइटिंग पे, लिखने पर आपको बहुत अबूर हासिल करना होगा। और तीसरे नंबर पर जो है वो है लिसनिंग। यानी हम लिसनिंग क्यों करते हैं, तो इसके लिए एक हमारे टीचर हैं जिसका नाम अहमद जान सर है।
अहमद जान, उसकी पेज भी है फेसबुक पे, जिसका नाम है JEA जान इंग्लिश एकेडमी, और यूट्यूब चैनल भी है। वो बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी को लोगों को समझाती है, पढ़ाती है, लोगों को समझाता है और पढ़ाता भी है। माफ़ी चाहता हूँ, कभी कभी इंसान मुझसे भी आती होते हैं। तो ये जो टीचर है अहमद जान सर, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाता है, और उसकी एक कोटेशन है जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो अंग्रेजी को तो एक्सप्लेन करती है। उसका एक कोटेशन है, वो है कि अल्लाह ने हमें 2 कान दिए हैं और मुंह जो है मौत वो एक दी है, यानी हमारे कान 2 हैं और जो मौत है मुंह है वो एक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो ज़रूरत है वो सुनने के ज़्यादा है बमुकाबले के बोलने के। यानी अगर आप ज़्यादा सुने बमुकाबले के ज़्यादा बोलने के, तो आप अंग्रेज़ी को बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। और चौथे नंबर पर जो है वो है स्पीकिंग। स्पीकिंग जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उसको रीडिंग भी आती है, राइटिंग भी, लिसनिंग भी, लेकिन स्पीकिंग उसके लिए बहुत मसला होता है। तो स्पीकिंग जो है खास करके PK के लोगों के लिए, तो स्पीकिंग जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको अच्छी करने के लिए टीचर साहबान जो है, मैंने बहुत टीचर साहबान से ये सुना है कि अगर आप इंग्लिश की इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको जो फॉरेन जो स्पीकर हैं उसको सुने। हालांकि माफ़ी चाहता हूँ। तो तीसरे नंबर पर है लिसनिंग। अगर आप लिसनिंग को इम्प्रूव करना चाहें तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन अशास को सुने। जो टीचर साहबान उसको सजेस्ट करते हैं कि आप जो है वो जो फॉरेन लैंग्वेज स्पोकन पर्सन है उसको सुने। तो इसकी जगह अगर आप ये सुने तो आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हो सकती है। और इसमें जो पहले नंबर पर है जनरल हामिद गुल, अभी ये वफात हो चुका है, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत ही बेस्ट कन्वर्सेटर है और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सादा अल्फाज में अंग्रेज़ी बोलते हैं। उसके बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ भी मौजूद हैं। इसके बाद जैद हामिद हैं, जैद हामिद सब बहुत ही बेहतरीन डिफेंस एनालिस्ट हैं। उसके अंग्रेज़ी पे उसके बहुत आगुर हासिल हैं उसको। और तीसरे नंबर पर है इमरान खान। इमरान खान की बात सुन के आप लोगों को लगा होगा कि मैं PTI का हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि इमरान खान की जो अंग्रेज़ी है वो बहुत ही सिंपल आसान अल्फाज में वो अंग्रेज़ी बोलते हैं। और इसके एक वीडियो है UN में उसने स्पीच की है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया है। तो वो वीडियो देख के आपका अंग्रेज़ी इंशाल्लाह इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन अगर आप आपकी जो उर्दू की जो स्पीकिंग है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब हैं, अगर आप उर्दू को इम्प्रूव करना चाहें तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको मौलाना फजल रहमान साहब सुने। उसकी ज़बान जो है बहुत फसीह है और वो सियासी लिहाज से भी इमरान खान तो छोड़े सबसे आगे हैं, यानी सियासत में सबसे आगे हैं। इसके बाद जो है हम आते हैं स्किल्स की तरफ। इस पर हम इंशाल्लाह मुफस्सिल वीडियो भी करेंगे, लेकिन हम थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं कि स्किल्स में जो है आपकी यानी ये हुनर आपको पता चलना चाहिए, इसका आपको आनी चाहिए कि ग्रामर, यानी ग्रामर क्या चीज़ है, ग्रामर किसकी अहमियत कितनी है अंग्रेज़ी में। इसके बाद वोकैबुलरी यानी ज़हीर अल्फाज जिसको कहा जाता है, ज़हीर अल्फाज यानी आपके पास अल्फाज ज़्यादा हों, अल्फाज हों। मिसाल के तौर पर आप
इसको कहा जाता है कि पेन। पेन, अगर आपसे पेन का लफ्ज़ भूल जाए तो इसकी जगह आप कलम भी लगा सकते हैं या इसकी जगह आप मार्कर भी लगा सकते हैं। यानी इसकी तो मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई ज़बान आप कोई लफ्ज़ भूल जाए तो उसकी मुतबादिल आपके पास हों। और तीसरे नंबर पर है कन्वर्सेशन। और कन्वर्सेशन की जगह बाद लोग प्रोनाउंसिएशन भी लिखते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन कन्वर्सेशन तकरीबन एक ही चीज़ है। यानी अगर आपको इस पे भी अबूर हासिल हो जाए तो आप अंग्रेज़ी को बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।